हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। और मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक साउंड फॉर क्लास 9 CBSE। इट इज़ पार्ट फर्स्ट। ओके बच्चों, मीन्स लेक्चर फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज साउंड। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग in our ears. It is the definition of sound. Okay, अगर नेक्स्ट ये बेटा डिस्कस करना है कि साउंड जो वेव होती है इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं। देखिए, तो स्पीड ऑफ साउंड, देखिए बेटा, साउंड एक्चुअली में क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। साउंड क्या है? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। देखिए, मैकेनिकल वेव का मीनिंग ये होता है कि जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स विच requires medium for its propagation। प्रोपेगेशन का मतलब होता है मोशन, चलने के लिए, मूविंग। साउंड तभी चलेगी जब उसको कोई आप मीडियम देंगे। अब देखिए, मीडियम का मतलब क्या हुआ? मीडियम का एक्चुअली मतलब क्या होता है? वैक्यूम के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो मीडियम में। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसे बेटा क्या कहा जाएगा? मीडियम। देखिए, साउंड की स्पीड सॉलिड में, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड में बेटा सबसे फास्ट, इससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे लीस्ट गैस में। ओके, मतलब एयर में। तो सॉलिड में स्पीड क्या होगी? सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। देखिए, इसका थोड़ा रीजन समझ लीजिए। सॉलिड के बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। लिक्विड के क्या होते हैं? लूजली पैक्ड। एंड गैसेस क्या होते हैं? अपार्ट होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, फ्रीली होते हैं। तो साउंड बेटा उसी मीडियम चलती जो सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जिसके मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होते हैं। इसका मतलब सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ओके, आई होप आप लोग इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे। बेटा कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स इस पर नोट कर लेते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड का हम लोग एग्जांपल ले लें तो एल्यूमिनियम। देखिए, एल्युमिनियम क्या है? सॉलिड है, मेटल होता है एल्युमिनियम। इसमें बेटा जो स्पीड होती है 5100 मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड मतलब इतने मीटर चलती है इन 1 सेकेंड में। ओके, अच्छा, अब देखिए एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं लिक्विड का। तो बच्चों ले लेते हैं वाटर। वाटर में बेटा जो स्पीड होती है 1493 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक बेटा गैस की बात कर लेते हैं। तो गैस में क्या ले लें? गैस में एयर लिख लेते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस को बेटा बोलते हैं एयर। तो एयर में स्पीड क्या है? एयर में बेटा जो स्पीड होती है, देखिए इसका कोई फिक्स नहीं है।
331 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये स्पीड होगी बेटा जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा एयर का, ठीक है। अब देखिए अगर एयर का टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर दें तो 343 मीटर पर सेकेंड, ये बेटा होगा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। और वाटर का जो स्पीड हमने बताया ये 1493, ये बच्चे होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ा टेम्परेचर को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक ना। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से स्पीड पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है बच्चों। और देखिए ये एल्युमिनियम में जो स्पीड कैलकुलेट किया जाता है ये 20 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ज़रा कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि स्पीड किस पे डिपेंड करता है, ओके। तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन following फैक्टर्स। देखो बच्चों फर्स्ट फैक्टर्स क्या है, प्रॉपर्टी और नेचर ऑफ द मीडियम। देखिए प्रॉपर्टी या इसी को आप कह सकते हैं नेचर ऑफ द मीडियम। अब देखिए प्रॉपर्टी का मतलब ये हो बच्चों कि सॉलिड लिक्विड गैस की बात की जाती है, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या होगा, स्पीड सबसे ज़्यादा होगी किसकी, साउंड की। सेकेंड बात करते हैं टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। थर्ड बच्चों हैं प्रेशर। फोर्थ बेटा फैक्टर है टेम्परेचर के देखिए इंक्रीज होने पर स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और फोर्थ बेटा है बस ठीक है 3 इसके। तो मेन आपको देखिए याद रखना है सॉलिड लिक्विड गैस में किसकी स्पीड ज़्यादा होती है और टेम्परेचर राइज होने पे स्पीड इंक्रीज करती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बेटा। तो टेम्परेचर याद रखिएगा, प्रेशर के केसेस होते हैं, हम लोग इसको हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो बेटा रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, देखिए जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, आपने पढ़ा होगा कि जब लाइट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो साउंड भी बेटा क्या करता है, साउंड भी लाइट की तरह रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करता है, ओके बच्चों, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाउंसिंग बैक ऑफ, ऐसे नोट करते हैं, बस जहाँ लाइट लिखते थे वहाँ पर साउंड कर देंगे, ठीक है ना। बाउंसिंग बैक ऑफ, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड रुकिए एक मिनट, in the same medium after striking the reflecting surface is called as रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जरा ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है ये।
देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये एक वॉल मान लीजिए, कोई दीवार है, आपने यहाँ से एक पाइप लगाया, ध्यान सुनिएगा, एक पाइप आपने यहाँ से लगा दिया, ये देखिए, ये एक पाइप है बच्चों, और एक पाइप आपने ऐसे लगा दिया, ये देखिए, ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर हमने एक सोर्स ऑफ साउंड रख दिया, सोर्स ऑफ साउंड मतलब यहाँ से कोई मान लीजिए स्पीकर रख दिया जिसमें से वॉइस निकल रही है, आवाज़ निकल रही है, वॉइस नहीं साउंड, वॉइस जो हम लोग बोलते हैं ना, लिविंग बॉडीज जो आवाज़ निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं वॉइस, और नॉन लिविंग जो निकलती है आवाज़ उसे क्या बोलते हैं बच्चों, साउंड। तो साउंड आपने यहाँ से बोला, मतलब मान लीजिए स्पीकर बजाए, आपने बोला ही समझ लीजिए, तो ऐसे के साउंड आएगा, यहाँ से यहाँ पे जा कर के इस तरीके से मूव करते हुए साउंड वेव यहाँ से इस सरफेस से यानी वॉल से स्ट्राइक करके देखिए फिर ऐसे रिटर्न होगी, देखिए इधर से ये, और यहाँ मान लीजिए कोई लिसनर है, मतलब मान लो आपका ईयर है जिससे आप सुन रहे हैं, मतलब आप क्या कहिएगा, लिसनर, लिसनर। तो देखिए लाइट बेटा ऐसे गई, सॉरी देखो बार बार लाइट निकल रहा क्योंकि लाइट का रूल है, ज़रा ध्यान रखिएगा, साउंड ऐसे गया बेटा और इस तरीके से यहाँ से टकरा कर देखिए फिर सेम मीडियम आ गया। देखिए सेम मीडियम का मतलब ये होता है कि जहाँ से चला वहीं से फिर रिटर्न हो गया, इट इज़ कॉल्ड एज सेम मीडियम।